से बाहर खींचा। तत्पश्चात उसे बुरी चुड़ैलों के एक झुंड ने दबोच लिया और उसके कानों में रहस्यमय जादुई द्रव डाला। क्षण भर में काले ने खुद को तीव्रता से हिलाया और आकाश में उछला। बच्चा एक प्यारे चूहे में बदल गया और पैंट की टांगों से लड़खड़ाते हुए निकला, किंतु विच ने उसकी पूंछ को झट से पकड़ लिया। उसे एक हथौड़े से खत्म करने का इरादा था, लेकिन अचानक छोटे ने औरत की पंजे पर काट लिया और काले ने आखिरकार मौका देखकर भाग निकला, जबकि विच का हथौड़ा उसके अपने पांव पर भारी पड़ गया। वेंटिलेशन डक्ट के गहरे अंदर भाग गए। चुड़ैल उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसके हाथ और भी लंबे होते जा रहे थे और छोटे मोटे को पकड़ने ही वाले थे कि आपातकालीन क्षण में तीनों अचानक एक दूसरी जगह पर गिर गए और इस तरह वे भयानक चुड़ैल से बच निकले। पिछले महीने की 32 तारीख को नगर में अचानक बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें आ गई थीं। वे बच्चों को लुभाने के लिए स्नैक्स का इस्तेमाल कर रही थीं और एक बार बच्चे उनके स्नैक्स खा लेते तो वे प्यारे छोटे जानवरों में बदल जाते और कभी इंसान नहीं बन पाते। इस सीनियर चुड़ैल ने कई बार अपने प्रयोगों को सुधारा और यह रहस्यमय द्रव तैयार किया। वह अद्भुत द्रव बच्चों को चूहों में बदल देगा। इस समय सभी चुड़ैलें यहाँ इकट्ठी की गई हैं ताकि सभी बच्चों को खत्म किया जा सके। जो भी उच्च चुड़ैल की व्यवस्था के खिलाफ होगा उसे यही सजा मिलेगी। लेकिन उनके चिन्ह मिल चुके हैं काले के द्वारा। चुड़ैलें बच्चों की सुगंध महसूस कर सकती हैं, इसीलिए उसने अपनी नाक खोली और पोडियम के किनारे पर सावधानी पूर्वक खोजने लगी। वहां वास्तव में बच्चों की गंध थी। तब चुड़ैल ने पोडियम को उड़ा दिया, पर शुक्र है छोटे काले का, वह पहले ही चूहे की बिल में जा छिपा था और चुड़ैल ने उसके पीछे 7 नत्थ चली गई। और जैसे ही वह छोटे काले को पकड़ने वाली थी, एक जोरदार खटखटाहट की आवाज ने उसे विचलित कर दिया। वास्तव में वे चुड़ैलें थीं जो चॉकलेट लेकर आई थीं और जल्दी से कुत्ते में बदल गई थीं। छोटे पोटले को नहीं पता था कि अगर दुर्घटना नहीं होती तो जल्द ही दुर्घटना घटने वाली थी। अचानक छोटे पोटले का शरीर अनियंत्रित ऐंठने लगा। हे भगवान, उसके नाक और कान भी हरे धुएं से कांपने लगे। किससे मालूम था कि वह लड़का ऐसे क्यों थरथरा रहा था? उसके हिलने की गति और भी बढ़ गई अगले पल। ओहो माय गॉड! लड़के ने चूहा बनकर झूमते हुए कपड़ों से निकल आया, लेकिन यह उसके लालच को नहीं बदल पाया। वह चुड़ैल से और मिठाई की भीख मांग रहा था, जिससे वह उग्र हो गई और एक हाई हील से उसे कुचलने को आ गई। भाग्यवश छोटू मोटू ने कई चुड़ैलों के बीच चूहे का घर प्रवेश करते हुए सबकी धुनाई का सीन रचाया। उस पल खिड़की से तुरंत निकलकर आए छोटू के टेल को पकड़कर छोटू गोरा वापस खींच रहा था। अभी वो वेंटिलेशन शाफ्ट में घुसे ही थे कि चुड़ैल ने उन्हें पीछा किया और पा लिया। ऐसे में वे तीनों भी प्यारे चूहे बन बैठे। भाग्य से चूहों की चतुराई से वे चुड़ैल के पंजों से बच गए और अब उनके पास छोटू काला दादी माँ की मदद लेने का ही विकल्प था। लेकिन दादी के कमरे में प्रवेश करने के लिए उन्हें चूहों के आकार का दरवाजा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का तरीका सोचा। बड़ी मुश्किलें उठाकर आखिरकार घंटी बजी और अगले पल एक वेटर ने डर से मॉप को उठाकर भावनाओं में बहने लगा। तो चूहे ने उसे चबाकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने दादी को बताया कि वे कैसे चूहों में परिवर्तित हो गए थे। तो दादी ने काली को ऊन के दस्ताने में डाला और धागे की मदद से उसे चुड़ैल के कमरे में पहुंचा दिया। काली ने तकिए के स्पंज के लचीलेपन का उपयोग करके एक मेज पर जो 10 मीटर ऊंची थी कूद गई और चूहे की ताकत से एक बोतल परिवर्तन द्रव्य को निकाला। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। चुड़ैल ने अपनी बुरी हरकतें कर ली थीं और वापस कमरे में आ गई। काली डरकर चूहे की तरह ही छिप गई। वह जल्दी से पलंग के नीचे छिप गई और यहीं उसे एक विस्मयकारी रहस्य का पता चला। चुड़ैल के चमड़े के बैग में आधे महीने के नोटों का भंडार था, जिसका उपयोग बच्चों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता था। काली ने तुरंत शीशियां उठाईं और पीछे हटने लगी। दादी ने प्लेट में परिवर्तनीय द्रव्य मिलाया, एंटीडोट का फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह रही कि प्रयोग नाकामयाब रहे, यानी तीनों बच्चे मानव रूप में लौट नहीं पाएंगे। क्रूर सच्चाई। 3 चूहे अचानक आशावादी हो उठे। काला चूहा बोला, चूहा होना भी बुरा नहीं है। हमें देखकर बहुत से लोग प्यार करते हैं और लाइक करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें उस नीच चुड़ैल को उन मासूम बच्चों पर जुल्म करने से रोकना होगा। इसलिए काला चूहा ने तय किया कि वह चुड़ैलों को उन्हीं की तरह चूहा बना देगा, जिन्हें देखते ही हर कोई चिल्ला उठता है। ध्यान से देखो, यह चूहा सामान्य नहीं है, वह चुड़ैल के आहार में विष मिलाना चाहता है। काला चूहा प्लग का प्रयोग कर दूरी नापता है और यदि नहीं पहुंचता तो चम्मच पर्याप्त है। जहर की शीशी को धकेलते समय अकस्मात कोई रसोइया आ पहुंचा और चूहा अचानक ब्रेक लगाकर रुक गया। थोड़ी देर और वह दिखाई दे जाता, लेकिन कढ़ाई में तेल से आग लग गई और ध्यान बंट गया। चूहे ने शीशी कढ़ाई में फेंक दी और क्षण भर में विष सूप में घुल मिल गया। काला चूहा बेखटके वहां से चला गया और जल्दी ही चुड़ैलों को भोजन करने का समय आ गया। चुड़ैल का नेता। एक संकेत पर सभी ने स्वादिष्ट सूप का आनंद उठाया। दादी के भाव में चिंता देख
चुड़ैल की नेता ने अपनी थाली को छोड़ दादी की ओर बढ़ी। उसे पता चला कि दादी वो ही छोटी वाली लड़की थी जो कभी निकल भागी थी। इस दौरान चूहों ने चुड़ैल के कमरे की चाबी ले ली और प्रभावित दवा का असर शुरू हो रहा था। चुड़ैल अचानक ऊपर उछली और नीचे गिरते ही खतरनाक चूहा बन गई। इसके बाद कई चुड़ैलें चूहों में परिवर्तित होने लगीं और भोजनालय में अराजकता आ गई। दादी ने अवसर देख भोजनालय त्याग दिया और चुड़ैल की कमरे तक चली गई जहां दवा को नष्ट करने का इरादा था। लेकिन एक बोतल दवाई गिरी, चूहे उठाने दौड़े और चुड़ैल भी वापसी पर आ गई। उसने अपने नखों को फैलाया दादी पर हमला करने के लिए। लिटिल व्हाइट और लिटिल फैट ने चूहा जाल से उसे धकेला और उंगलियों को जकड़ लिया। जैसे ही चुड़ैल चीखने वाली थी, लिटिल ब्लैक ने उसके मुंह में दवा डाल दी और वह बदसूरत चूहा बन गई, जिससे पहले ही दादी ने उसे कब से ढक दिया। दादी ने तिजोरी खोलकर अथाह दौलत ली। जाते समय उसने काली बिल्ली पुलिस को मुक्त किया। चुड़ैल ने जो बो था उसका फल भोगा। दादी ने दौलत को स्वयं नहीं रखा बल्कि सहायता में लगाया। आइए इस काम का सम्मान करें। प्रिय पाठकगण, अपनी टिप्पणियां नीचे लिखें और श्याओ फेंग को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम अद्भुत फिल्मों को उजागर करेंगे।